हेलो क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में कि उसका ह्यूमन आई होता क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है, और उसमें और भी जुड़े हुए जो फिनोमेना हैं जैसे एकोमोडेशन ऑफ आई या परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना, इन सब को भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और उनमें कुछ बीमारियां होती हैं कॉमन, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन। तो मैं नॉर्मली हेडिंग दे देता हूँ ह्यूमन आई ही, ठीक है, फंक्शन अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए। तो ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन आई बनाने मतलब ह्यूमन आई पढ़ने के लिए पहले क्या इमेज होना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। तो एक नॉर्मल इमेज बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया वो गोला, है ना। आपने मूवी में सुना होगा ज़रूर कि आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूँगा। गोटियाँ ये ना होता है, कांच का होता है गोल गोल, तो ये गोले गोल रहता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे उभार रहता है, तो इहो बना देते हैं डिजाइन। देखिए इहवा पड़ी से इहवा पड़ी, ऐसे इतने मैंने उभार हो गया, ठीक है ना। ऐसे उभार रहता है, तो पूरा गोल नहीं, आगे से मैंने उभार रहता है। अब बाकी सब सर्कुलर रहता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से वो पदार्थ ऐसे आता है, ऐसे जाता है। पदार्थ नहीं मसल होता है, यहाँ से पदार्थ है वो ऐसे आता है, ऐसे यानी मसल्स। ठीक है, तो ये एक डिजाइन हो गया। और दूसरा इससे जुड़ाव रहता है एक चीज़ का, और वो है क्या बताइए, वो है आपका सिलियरी मसल्स। ठीक है ना। अभी सिलियरी मसल जो होता है ना, यहाँ पे जुड़ाव रहता है इस तरीके से। ये वाला थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से बनाना चाहूँगा। ऐसे होकर के ऐसे हो जाता है, और यहाँ पर ये ऐसे होकर के ऐसे हो जाता है, और फिर यहाँ से एक लेंस ऐसे आता है और ऐसे एक बनाता है लेंस। ठीक है, तो ये लेंस हो गया, ये मेनली लेंस है ये। ठीक है, तो उतना अच्छा तो नहीं बना है, बट काम चलाओ ठीक ठाक बन गया है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से होकर के क्या जाता है, रेटिना जाता है, रेटिना सॉरी ऑप्टिक्स नर्व जाता है, और ये वाला भाग रेटिना होता है। ठीक है, तो इतना तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। पिक्चर में और भी कुछ उठा हुआ है भाग, तो लगभग पूरा हो गया है। किसी किसी पिक्चर में इस तरीके से एक दिखाया हुआ रहता है, तो ये भी दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ह्यूमन आई, ठीक है ना, उसका पिक्चर हो गया। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट होता है और कहाँ कहाँ पे उसका मतलब जगह होता है, स्थान होता है स्पेशली। तो ये जो यहाँ सामने वाला भाग जो आपको लग रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया सबसे ऊपर वाला भाग इधर से, ये क्या होता है, आपका कॉर्निया होता है। बातें समझ में आ गई। फिर आपकी आंखों में एक उजला भाग होता है, तो वो कॉर्निया के जस्ट पीछे रहता है। उस उजले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। तो उसका स्पेसिफाइड कोई पोजीशन में यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंखों में मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो उजला भाग है ना आंखों में, ये उजला भाग जो होता है वो क्या होता है, स्क्लेरा होता है। ठीक है, तो स्क्लेरा हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ रहता है, इस जगह पे लिक्विड भरा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिक्विड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बताइए। इसको बोला जाता है एक्वेस ह्यूमर। क्या बोला जाता है, एक्वेस ह्यूमर। और ये क्या करता है आगे जानेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले पिक्चर में समझ लेते हैं कि किसका पोजीशन कहाँ पे होता है। ये वाला जो ऊपर उठा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है आइरिस। क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आइरिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा ये वाला क्या है, तो इसको कहा जाता है सिलियरी मसल। क्या कहा जाता है, सिलियरी मसल्स, है ना। उसके बाद ये होता है, इसको बोला जाता है आई लेंस। क्या कहा जाता है इसे, आई लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। जैसा आपको लग रहा होगा, अगर आपने लेंस पढ़ा है तो आपको ये लग रहा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस वाले पोजीशन पर भी बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है। इसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। क्या पढ़ा है, इसको पढ़ा जाता है विट्रस ह्यूमर, बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, बाद में यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेटिना। ठीक है ना। और फिर यहाँ से एक नर्व जाती है ब्रेन तक, उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स नर्व। यानी कैसा नर्व, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब क्या, लाइट से जुड़ा हुआ नर्व, है ना, जो लाइट को यहाँ से ले जा करके कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन के पास, और फिर वस्तु को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और किसका कहाँ पे पोजीशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चीज़ों को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, कॉर्निया से। तो हेडिंग दे दीजिए कॉर्निया। ठीक है, हेडिंग फटाफट दीजिए कॉर्निया। मैं देख लेता हूँ कैमरा सही तरीके से सेट है या नहीं एक बार।
तो मुझे लग रहा है कि आपको सब दिख रहा होगा साफ साफ, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया इसको। तो कॉर्निया आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉर्निया का काम क्या क्या है ये हम जानेंगे। तो सबसे मेन जो काम है कॉर्निया का वो है प्रोटेक्ट करने का। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम, बताइए, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट, यानी धूल से रक्षा करता है। और किससे, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया और धूल से रक्षा करने का काम जो है वो आपको कौन करता है, कॉर्निया करता है। क्या यही एक काम है इसका, तो नहीं, इसका बहुत सारा काम है। और जो मेन काम है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये क्या करता है, मोस्टली रिफ्रैक्शन करता है या मोस्टली कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन मतलब बदलने वाला कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जिंग द लाइट, यानी एक बिंदु पर मिलाने का काम जो है वो करता है। लेकिन हम इसको कन्वर्जिंग ना लिख करके हम ये लिख देते हैं कि मोस्टली रिफ्रैक्शन कराता है, यानी लाइट को मोड़ने का मैक्सिमम काम जो है वो ये करता है। तो दो जगह पे लाइट मुड़ता है, एक होता है यहाँ पे लाइट जैसे आता है टकराता है, इससे मुड़ जाता है, और एक पोजीशन होता है ये कॉन्वेक्स लेंस वाला जहाँ पे लाइट मुड़ता है। तो दो जगह पे लाइट मुड़ता है, तो 100% जब मुड़ जाता है तो इमेज बन जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इमेज लाइट को मोड़ने का काम कौन करता है, ये ऊपरे वाला है जो ऊपर वाला है ना, बाहर निकल लेखा लगता है वो। तो मोस्टली रिफ्लेक्शन करता है। और कितना करता है अगर कोई पूछ दे तो 70 to 80% जो है लाइट को कन्वर्ज करने का काम या रिफ्रैक्ट करने का काम करता है कौन, कॉर्निया करता है। बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। पहला काम प्रोटेक्ट करने का काम बैक्टीरिया से और किससे, डस्ट से। और उसके बाद क्या, कॉर्निया 70 to 80% जो है लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी रिफ्रैक्ट करता है। कॉर्निया को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। कॉर्निया को कहा जाता है कि जैसे हमारे मोबाइल में होता है टेम्पर ग्लास, तो ये भी टेम्पर ग्लास के जैसा काम करता है। तो टेम्पर ग्लास जो होता है ऑफ आई, अगर कोई पूछ दे सवाल, तो ये सवाल का आंसर जो होगा वो यही होगा कि आपका कौन होता है, कॉर्निया। तो जैसे टेम्पर ग्लास हमारे आंखों की रक्षा करता है, उसी तरीके से कॉर्निया हमारे आंखों की रक्षा करता है टेम्पर ग्लास के जैसा। तो ये समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। बोले टेम्पर ग्लास क्या करता है, ऊपर से एक लेयर बना देता है, उससे अंदर पानी नहीं जाता है या किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। उसी तरीके से यहाँ पर होता है ना, अंदर डस्ट नहीं जाता है, दुष्ट नहीं, डस्ट, और डस्ट नहीं जाता है। और कौन नहीं जाता है, बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, गेट है, गेट ऑफ आई या विंडो ऑफ आई भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्यूपिल भी होता है, इसको भी कहा जाता है। तो विंडो ऑफ आई इसको भी कहा जाता है। अगर ध्यान से देखें ना तो ये क्या बोलते हैं, इंटरिंग या गेट ऑफ इंटरनल आई बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर जो प्रकाश से जाने का काम वो प्यूपिल के जरिए होता है। लेकिन मेनली जो लाइट का एंटर होता है वो कहाँ से होता है, कॉर्निया के थ्रू होता है। तो गेट ऑफ आई किसको बोल देंगे भाई, हम बोल देंगे कॉर्निया को। तो गेट ऑफ आई के भी नाम से जाना जाता है कॉर्निया को, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या कॉर्निया के साथ कुछ होता है कभी कभी, तो बिल्कुल कभी कभी इसका शेप असामान्य हो जाता है। कॉर्निया का शेप बदलता है, चोट लगने से या कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ देर के लिए कॉर्निया का शेप बदल जाता है। तो कॉर्निया का जब शेप बदलता है, कॉर्निया का जब शेप बदलता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉर्निया का जब शेप बदलता है, तो शेप जब बदलता है, शेप जब चेंज होता है, तो शेप चेंज होने से कैसा इमेज दिखने लगता है, कुछ देर के लिए आपको ब्लर्ड इमेज दिखेगा। अगर परमानेंटली शेप चेंज हो गया किसी भी रीजन से, चोट लगने से या कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपको हमेशा ब्लर्ड इमेज दिखेगा। तो उस कॉर्निया को फिर बाहर निकाल करके दूसरे को कॉर्निया को अंदर लाना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है तो। और इस स्थिति को, यानी शेप चेंज होने से ब्लर्ड इमेज बन रहा है, तो इस वाली बीमारी को हम या इस वाली स्थिति को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यानी शेप चेंज हो जाए तो ब्लड इमेज बनता है, और ब्लड इमेज बनने से एक स्थिति होती है पैदा, और वही स्थिति जो है वो एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा सवाल कॉर्निया से रिलेटेड, ठीक है। कॉर्निया से रिलेटेड इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कॉर्निया के बाद अगले भाग की तरफ।
कॉर्निया के बाद जो बात करने वाले हैं उसका नाम है, जो व्हाइट पार्ट है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। व्हाइट पार्ट, उजला वाला भाग, उजला वाला भाग, उजला वाला भाग, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं खाना है। उजला वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है स्क्लेरा, और एक और नाम है इसका कंजक्टिवा। क्या नाम है? कंजक्टिवा नाम है, कंजक्टिवा, ठीक है। तो स्क्लेरा एक नाम है और एक नाम है क्या? कंजक्टिवा। और इसकी खासियत क्या है? मेनली खासियत कि इसका कलर कैसा होता है? वाइट, और ज्यादा कुछ खासियत नहीं है। ये भी प्रोटेक्ट करता है आई को, आप कह सकते हैं। तो वाइट पार्ट जो होता है, वाइट पार्ट ऑफ आई, आंख का जो उजला भाग है वो क्या है? आपका स्क्लेरा है। आंख का उजला भाग क्या है? स्क्लेरा है। और एक तरह से ये अपारदर्शी जैसा काम करता है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ना ट्रांसलूसेंट होता है, ये ओपेक ही होता है ना। अब देखिए, हर एक जगह पर अगर लाइट पारे करने वाला जगह मिल जाएगा, उसको प्यूपिल के अलावा भी मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा लाइट की मात्रा इन करेगा। वो नहीं जाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इस कारण से सबको ट्रांसपेरेंट न बना करके कुछ को ओपेक्यू बनाया गया। उसमें स्क्लेरा भी जो है वो एक ओपेक्यू है, क्योंकि इसका कलर दिख रहा है ना, तो कलर दिख रहा है मतलब ओपेकिव हो गया, बात बड़ा साफ। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो काला दिखता। हेलो, ट्रांसपेरेंट रहता तो काला दिखता है ना, क्योंकि लाइट पार कर जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती है, तो कैसा दिखता है? कोई भी फिगर काला दिखता है। यहाँ पे काला दिखा क्या? नहीं, उजला। दैट मीन्स नहीं पार किया है, सारे लाइट को लौटा दिया, सन के सारे लाइट को लौटा दिया, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, तो व्हाइट लाइट मिल गया हमें। That's the white light। तो white part of eye अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ये रेड हो जाता है, इसका रंग जो है व्हाइट से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, ड्यू टू क्या? डस्ट मेनली, है ना, ड्यू टू डस्ट, धूल पड़ने के कारण, या जब बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु वगैरह आता है ना, तो हम लोग उसको लाल बना ही देते हैं, ऐसे मल मल के, है ना, ऐसे ऐसे करके। ऐसे करना नहीं चाहिए, वो हानि होता है ना ओकरा से। लेकिन जैसे कीटाणु जाता है ना तो कुछ देर हिलता है, ऐसे तो एक रहता है लिक्विड आता है, वो मार देता है उसको, बैक्टीरिया को, छोटे मोटे बैक्टीरिया को। लेकिन हम लोग उसको रहने देंगे? हम लोग आंसू का इंतजार करेंगे कि आएगा मारेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग एक मल के एकदम मिक्सर बना देते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ गायब हुआ, फिर निकालते हैं तो पता नहीं चलता है हो गया, गायब हो गया। तो होता क्या है, कोई बोलता है कि सर पता नहीं चलता है, तो हम बोले भाई कि तुम मिक्स ना बना दिया होकर, टंगड़िया एने है एकदम, पहले तो बेचारा छोटा है और छोटा में से सब चीज़ निकाल दिया है तू बाहरी, तो कैसे पता चलेगा? तो है वाला बात है। तो रेड जो है वो ड्यू टू डस्ट हो जाता है, धूल के कारण उसका मतलब ये बात हम बोल सकते हैं। और आगे से फ्रंट पार्ट को देखते हैं ना, तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है ना जो दिखाई देता है वो स्क्लेरा ही दिखाई देता है। बोलो हाँ या ना? ये जो व्हाइट पार्ट है वो मैक्सिमम है और यही आपको दिखाई देता है, आप जानते होंगे। तो इस व्हाइट पार्ट के चमकने से हम ये कहते हैं कि हम दूर से देखते हैं तो लगता है कि व्हाइट आपका आंख है ना, थोड़ा सा ब्लू भी बोल देते हैं, ब्लैक भी बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं। बट हम नॉर्मली कहते हैं कि आपका व्हाइट पार्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो व्हाइट ही है आपका आंख, ऐसा हम बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज फ्रंट आई का वही है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, जैसे आपने बिल्ली का देखा होगा, रात को जब देखते हैं उसको लाइट में तो डर लगने लगता है थोड़ा सा लाइट पड़ता है ना तो अखवा बढ़ने लगता है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं चुड़ैल है, डाइन है, का है पता नहीं, भूत है, प्रेत है। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं। तो ये जो एनिमल है ना, एनिमल का कुछ कुछ का आपको मतलब ब्राइट लाइट आपको नजर आएगा, लाइट जाता है वो सब रिफ्लेक्ट कर देता है। हम लोग की तरफ आता है तो हम सब लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, मैक्सिमम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। नहीं तो हमारा भी आँख चमकता रात को, ठीक है ना, आप लोग का भी चमकता है, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी है कि स्पेशल। लेकिन जानवरों का चमकता है। आपने देखा होगा सियार रात को जाते हैं तो वो रोड क्रॉस करता है, तो वहाँ पे तो एकदम लाइट आपको नजर आता होगा, लाइट उसके आंखें ऊपर पड़ता है तो ताकता है, इसे तो लगता है कि अरे ये तो माने सियार है ना, आंखवा जलने से लगता है ना कि वो एथी हो गया है, आयरन मैन मूवी देखे हैं हॉलीवुड वाला, उसमें एकदम चमकता है, तो वो चमकने से वो लगता है ना कि एकदम हॉलीवुड वाला फंक्शन में आ गया, हाँ वो लगता है जंपे मारवे करेगा, तो जो डर है ना वो दुगना कर देता है, चाहे बिल्ली हो चाहे वो हो। तो चलिए चमकता है ये हम जान गए, लेकिन चमकता है केकर कारण से वो हम जानते हैं। तो एनिमल की जो आई होती है वो साइन होती है, मतलब साइनी होती है, चमकती है भाई। क्यों होती है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? जिंक की उपस्थिति के कारण, यानी उस स्क्लेरा वाले पार्ट पे हम कह सकते हैं, या पूर्ण आई के पास कुछ जानवरों के पास जिंक की उपस्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करते हैं और आंखें कैसी दिखाई देती हैं? चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है कि स्क्लेरा में से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गई आपकी बात किसकी? स्क्लेरा की। तो स्क्लेरा को अब मिटाया जाए।
एस्क्लेरा हो गया। एस्क्लेरा के बाद क्या बच गया भैया? बचा एक्वेस ह्यूमर। चलिए आ जाते हैं इस पर। तो एक्वेस ह्यूमर जो है, सबसे पहली बात कि बोलेगा कि इसका स्टेट कैसा होता है, तो ये किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में, ठीक है ना। किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। और क्या इसके कारण क्या आते हैं? टीयर्स आते हैं, इमोशनल चीज़ों को देख करके भी, पिटाने के बाद भी, है ना। बहुत सारा रीजन होता है। बचपन में माँ छोड़ के चल जाती थी ना, तो मतलब टीयर्स अपने आप के, हमको छोड़ के चली गई है ना, ऐसा ऐसा रोना शुरू हो जाता था। गर्ल्स जो है ना वो ज़्यादा रोती हैं, हम बोल सकते हैं कि दिखाती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल। तो ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं टीयर्स निकल जाता है नॉर्मली सबकी आंखों से अगर कोई इमोशनल चीज़ हो जाता है हमारे साथ, है ना। किसी किसी का कम, किसी किसी का ज़्यादा, है ना, जुड़ाव रहता है ना, दिमाग से किसका, है ना, इनके नसों का, आंखों के नसों का, है ना, तो वो तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। तो टीयर्स निकलने के पीछे भी यही लिक्विड काम करता है जिसका नाम एक्वेस ह्यूमर है ना। और इसकी अवस्था क्या होती है भाई? लिक्विड होती है। ये एक बात है। बोलेगे और कुछ करता है क्या? तो बिल्कुल इसका एक और काम है जो महत्वपूर्ण काम है, ये प्रेशर बैलेंस करता है। क्या करता है? प्रेशर बैलेंस। अब बताइएगा प्रेशर बैलेंस ये करता है, कैसे करता है? अगर कोई पूछे तो जवाब क्या आपके पास होगा? तो हम बोलेंगे कि प्रेशर बैलेंस कैसे करता है, ये हम आपको समझा देते हैं ना। तो सब बात बड़ा सिंपल सा है कि बाल्टी में पानी भरल है, तो ऊपर से लोटवा नहीं बोलेंगे, कोई भी बर्तन अगर हम डालते हैं ना, पानी भरल है और ऊपर से कोई बर्तन डाले तो वो आराम से पानिया में जइबे नहीं करता है। पता है क्या है? पानी है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहा है, जेकरा कारण हम एक्शन कर रहे हैं, तो वो से रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, बताइए यस और नॉट? यस। तो न्यूटन थर्ड लॉ के कारण एक्शन का रिएक्शन करता है, ऊपर में है तो ऊपर में फेंक देता है। पता है क्या है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें लग रहा है ना। अगर वह जगह पे कुछ नहीं रहता वो बाल्टी में, तो डालते तो एयर लगाता, तो एयर का इंटरमोलिकुलर फोर्स कुछ होता है, कम होता है, तो आराम से पार कर जाता है। बोलो यस और नॉट? सॉलिड रहता है तो और दिक्कत होता है, तनी मानी लिक्विड में तो जाबो करता है, सॉलिड में तो एकदम में नहीं जाता। तो वह बात है, यहाँ लिक्विड रहता है तो लिक्विड इंटरनल प्रेशर डालता है, ऊपर में है ना। तो जो ऊपर से प्रेशर कभी पड़ेगा एयर का या किसी भी तरह का, तो उसको बैलेंस करने का काम, अब ऐसे ना कि माथा लड़ा दिए एकदम ट्रक से टकरा गया, ओकरा में भी प्रेशर बैलेंस कर लेगा, है ना। एहो तो फूटेगा, गोटी भी तो फूट जाएगा, गोटियाँ खेलूंगा वाला गोटी फूट जाएगा आपका, है ना। तो वैसा में नहीं, नॉर्मल बैलेंस करता है प्रेशर। तो प्रेशर बैलेंस कैसे करता है? अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डाल के, है ना। और सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है? इसको कोई प्रभावित ना करे, है ना। तो किसी भी तरह का प्रेशर पड़ेगा तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये होगा इधर से प्रेशर पड़ने पे, इधर से प्रेशर पड़ने पे, इधर से प्रेशर पड़ने पे। तो यहाँ पे ये बचाता है कि इसको प्रोटेक्ट द, ये भी लिख सकते हैं प्रोटेक्ट द लेंस, है ना। इसका ये भी काम है, लेंस को बचाता है, क्योंकि लेंस से इंटरेक्शन इसका है इस तरफ से। तो इधर से कोई प्रेशर पड़ेगा तो उसको प्रेशर को पड़ने नहीं देगा लेंस पे, तो लेंस खराब नहीं होगा, लेंस खराब नहीं होगा तो कुछ भी खराब नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा बात। तो यही है काम एक्वेस ह्यूमर का। टीयर्स का एक कारण है, दूसरा प्रेशर बैलेंस करने का काम है, और प्रोटेक्ट द लेंस ये भी काम है। और एक और बात, टीयर्स में एक एंजाइम होता है जिसका नाम बताइए क्या होता है? इसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम नाम है। और ये क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है। जैसे एंटीवायरस होता है जो वायरस को मार देता है, ये होता है एंटीबैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल भी बोल सकते हैं। तो एंटीवायरस वायरस को मारता है तो ये एंटीबैक्टीरियल है। तो कोई क्या मारेगा? बैक्टीरिया के। बोलिए यस और नॉट? यस। ठीक है, यही कहानी है भैया। तो लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, जो किसको मार देता है? बैक्टीरिया को। जैसी बैक्टीरिया है ना, बस आंसू बहना चालू हो जाता है ना, आंसू चालू हो जाता है ना। लेकिन रगड़ के हम लोग तुरंत मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो आंसू आने से वो क्या कर देता है? उस बैक्टीरिया को निष्क्रिय बना देता है, तो उसको निकालना आसान हो जाता है। मलने से आंसू निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वह आँख को हम खराब करते हैं। और उसमें एक नियम देखे है ना कि अखवा में जो पड़ता है ना कीटाणु, तो गाँव में लोग बोलते हैं कि 10 डेग पीछे हट जाइए तो निकल जाएगा अपने आप। अपने आप कैसे निकल जाएगा? हाँ, एक काम हो सकता है, पीछे में बढ़ला पर क्या होता है पता है? हम एने में बह रहे हैं, तो जो अंदर कीटाणु होगा ना, ओकरा एने में प्रेशर पड़ेगा, ये में जाएगा। हम एने तो वो ओने ना, समझे? आँखों में ना है तो एने में है, और वो एक तरह से एक्शन का रिएक्शन ऐसा होगा। इधर में प्रेशर पड़ रहा है उसको वॉल पे, तो वॉल उसको उधर की तरफ धक्का देगा, और वो जो हमारे कॉर्निया पे सटल होगा ना, वो कॉर्निया पे सट के पपनिया पे आ जाएगा, हई वाला जगह वहाँ पे। ई पर से निकालना थोड़ा आसान काम हो जाता है। वो जगह पे वो सेंसिटिव ज़्यादा ना है, ओकरा जैसे तनी में डालिएगा ना तो लगेगा अरे बाप रे लहर दे रहा है, ऐसा हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा बात है समझना। तो मैं ये कह रहा था कि
गांव में ऐसा होता है कि 10 डिग्री पीछे हटने, तो यही लॉजिक है इसमें। 10 डिग्री पीछे हटने से क्या हो जाता है कि वो बाहर आ जाता है इस वाले पोर्शन पर, और यहाँ से निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आंसू जो है वो मैक्सिमम काम कर देता है, और आंसू में एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा इसमें, किसमें, एक्वेस ह्यूमर में। अब बढ़िए आगे। एक्वेस ह्यूमर के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या बच गया है भाई, आइरिस के बारे में बताना बच गया है। तो चलिए बात करते हैं आइरिस की। आइरिस क्या होता है, ठीक है। तो आइरिस क्या है, आइरिस एक प्रकार का मसल्स, तू अपने आप सिकुड़ेगा, अपने आप फैलेगा, ठीक है ना। फैलेगा तो प्यूपिल के आकार को छोटा बना देगा, सिकुड़ेगा आकार को बड़ा बना देगा। ई वाला फैलेगा छोटा। अब ये इतना बड़का नहीं रहता है, ये देखना पड़ेगा ना। तो हम आँख का हम क्या जूम आउट कर दिए हैं एक तरह से, एकरा हम बड़ा बना दिए, समझ गए। तो यहाँ को हम बड़ा बनाए, ठीक है। तो इसमें प्यूपिल को भी हम बड़ा दिखाया है, इतना बड़का रहेगा तो समझ रहे हैं आँख खराब हो जाएगा, इतना लाइट आएगा। तो छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, वो हम बता देंगे आपको, आपको लगभग करेगा कि नहीं छोटा रहता है। देखिए कैसे आइरिस जो होता है उसका मेन काम जो है वो क्या है। अगर कोई पूछे कि आइरिस का मेन काम क्या है, तो ये क्या करता है, आइरिस जो है वो करता क्या है। अगर हम ध्यान देखें कि आइरिस का जुड़ाव किसके साथ है, तो बीच में जो ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला जगह, एकरा प्यूपिल कहा जाता है। तो ये छूट ही गया था, एकरा लिख दीजिए प्यूपिल। तो आइरिस के काम क्या है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के आकार को नियंत्रण करने का काम जो है वो आइरिस करता है। जब कभी भी स्कूल में हम रहते हैं किस में, अंधेरे में, जाते हैं कहाँ पे, इंजोरे में। इंजोरा मतलब जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, तो बाहर लाइट ज़्यादा है, अंदर कम था। तो अंदर तो हमको मतलब नॉर्मल आँख था, तो हम लोग ऑब्जर्व कर ले रहे थे आसानी से। लेकिन जैसे ही बाहर जाता है ना, तो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा लाइट आने लगता है। जैसे ही पहला किरण पड़ता है ना, तो उसी मैसेज चल जाता है कहाँ भी, ब्रेन भी। ब्रेन कहता है कि ए सुनो आइरिस, सुनो आइरिस, अपना साइज बढ़ाओ, तुम फैलो तो प्यूपिल छोटा होगा, ऐसे कहो। समझ में आया। तो यही कारण है। तो ये कहता है, किसको मैसेज देता है, ब्रेन, किसको, आइरिस को, कि ये काम करो तुम प्यूपिल के साइज को क्या करो, छोटा। बोले तो पूछा आइरिस कि का है भैया, तो बोला कि देखो बहादुर, अगर लाइट ज़्यादा आएगा ना तो पूरा आंखें खराब होगा। आई पूरा आंखें को विलेज है, विलेज में तू रह रहा है, तो पूरा विलेज बर्बाद होगा, तो तू बरकरार रहेगा। तो कहता कि ना भैया ये तो आप सही बोल रहे हैं, ना ना ना, हम पूरा विलेज कैसे बर्बाद करेंगे, हम रह जाएंगे। तो स्वार्थी आदमी रहता है ना, तो दोस्त पूरा गांव बर्बाद ना हो, पूरा गांव के चक्कर में अपने बर्बाद ना हो, बेचारा तुरंत दिमाग की बात मान लेता है और तुरंत साइज को कुछ कर देता है छोटा। तो प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा कर देता है। प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा कर देता है, स्मॉल बना देता है। कब, जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आता है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जब लाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो प्यूपिल को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। और प्यूपिल का साइज जो होगा उसको अगर वो लार्ज बना रहा है, यदि वो उसको क्या बना रहा है, लार्ज, तो इसका मतलब कि कैसा इंटेंसिटी है, तो लो इंटेंसिटी बोल सकते हैं, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी लाइट का इंटेंसिटी क्या है, लो है। लाइट का इंटेंसिटी क्या है, लो है। समझ में आपको आया। तो प्यूपिल का साइज बड़ा जब क्या होगा, स्मॉल होगा जब हाई इंटेंसिटी होगा, और बड़ा बनाएगा जब लो इंटेंसिटी। अब देखिए अंधेरे रूम में जाइएगा ना, तब वो अखवा कितनों चिहारते रहिए, दिखाई नहीं देता है। पता है क्या है, क्योंकि आप नॉर्मल लाइट से अंधेरा रूम में गए हैं, तो नॉर्मली देख रहे थे, तो जैसे अंधेरा में गए तो लाइट कम आने लगा। तो फिर से मैसेज किया ब्रेन के पास, आइरिस के पास, है सुनो लाइट नहीं पहुंच रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोले कि रुकिए हम कोशिश करते हैं ब्रेन जी। तो ब्रेन जी का बात मान लेता है, वो कहता है कि ठीक है, एक उपाय करते हैं, हम थोड़ा सा प्यूपिल का साइज बड़ा बना देते हैं। तो प्यूपिल का साइज बड़ा बनाता है। प्यूपिल का साइज बड़ा बनने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, एडजस्ट होने में। जैसे ही बड़ा होगा तो एकदम एक पे बड़ा थोड़ी होगा, तो बाहर से अंदर जाएगा तो तुरंत दिखाई थोड़ी देने लगेगा, कुछ देर लगता है, फिर वही साइज बड़ा हो जाता है तो दिखाई देना चालू हो जाता है। तो ये दोनों काम में सिकुड़ने फैलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, समझ गए, इसलिए थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट में लगता है। तो यही है कहानी इसमें। तो आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है, ये तो हमने जान लिए। प्यूपिल साइज स्मॉल हो जाता है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, प्यूपिल साइज लार्ज हो जाता है लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, ये भी आपने सुन लिया। अब चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए आइरिस का कलर का भी होता है, तो हाँ बिल्कुल आइरिस का कलर होता है, आइरिस का कलर होता है। कितने कलर आइरिस के, तो मेनली 4 कलर देखिए, एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन,
है ना, एक होता है ब्लू और एक होता है हम कह सकते हैं ग्रीन। ठीक है, ये कहानी है। तो हम नॉर्मली जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये सब कलर आपको देखने को मिल जाता है, कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है ना। लेकिन उसमें भी ब्राउन हम बोलते हैं कि बहुत कम ही लोगों को है, लेकिन ठीक है, चलिए मान के चलते हैं कि ये भी कॉमन है। तो ये तीनों जो मतलब कलर होता है आँख वाला, इसमें ये कॉमन है, इन दोनों में कोई एक अनकॉमन होगा, है ना। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई ये सब कॉमन है। तो सबसे अनकॉमन है जो एकदम में नहीं रहता है, ऐसा माना जाता है कि 2% लोग है ना दुनिया में जगह पास ग्रीन आई होगा, अगर होबो करेगा तो। आवों में हम मानते हैं कि आदिवासी लोग या अमेजोन जंगल में रहते होंगे वगैरह होगा, मिला होगा, आदमी देखा होगा कि हरियर है तो वो अपना नोट कर लिया कि 2% होगा। अगर या जरूरी नहीं है कि जंगले वाला, नॉर्मल आई में भी होगा। तो 2% एक मतलब अप्रोक्स वैल्यू है, गलत भी हो सकता है, अपना देख लेना है। लेकिन ये कम होता है, ये पक्का है। 2% मतलब कम है ना हुआ, तो ये बहुत कम होता है। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही हाई सेंसिटिव आई वाला के रहता है। यदि जगह पास ग्रीन रहेगा ना आइरिस, वो बहुत ही ज़्यादा है ना सेंसिटिव होगा, मतलब वो तुरंत देख लेगा। तो होकर पेड़ पर से आम ना तोड़ना है, दूरों से देख लेगा फटाक से, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाला है, हाई सेंसिटिव वाला है ना। ये सब में से अपना चोरी कर सकते हैं। तो आइरिस के कलर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो आइरिस का कलर होता है, आपको पूछ रहा है कि आइरिस का कलर है मतलब मान लीजिए ब्राउन, आप फिर बोला कि आइरिस का कलर अगर ब्राउन है तो आई का कलर क्या होगा? तो आइरिस का जो कलर होता है वही कलर आई का भी होता है। तो आई का भी कलर अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्राउन ही होता है। लोगों को लगता है कि नहीं व्हाइट हम लिखेंगे बिकॉज व्हाइट ज़्यादा दिखता है, बट आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ब्राउन। क्या आंसर होना चाहिए आपका? ब्राउन होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो ग्रीन होता है, ब्राउन कॉमन है, लेकिन ब्लू है, ब्लैक भी कॉमन हम कह सकते हैं कि है। और क्या, अब बढ़ते हैं आगे। आपने देखा होगा कि आइरिस का मात्र इतना ही काम है क्या? नहीं, आइरिस जो है ना वो यूज होता है यहाँ पे, आधार कार्ड वगैरह बना होगा ना, तो आधार कार्ड जब आपका बनता है तो आपके जगह पे कोई दूसरा जगह न ले ले, इसलिए आधार कार्ड में आपके आई की स्कैनिंग होती है। तो आई की स्कैनिंग का मतलब नहीं कि पूरा गोला का स्कैनिंग होगा, ये पूरा गोला का स्कैनिंग नहीं होता है। तो किसका स्कैनिंग होता है आधार कार्ड में? तो आइरिस ही होता है जिसका स्कैनिंग होता है, बस दिमाग में बैठा लीजिए। आधार कार्ड में आइरिस ही होता है जिसका स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग या कहीं एग्जाम देने जाएगा ना तो वहाँ पर भी होता है, लेकिन कहीं कहीं तो ये सब चोरियों कर लेता है। आइरिस दूसर के मतलब डुप्लीकेट बना के अपना आँखों पर चिपका लेता है, और कहीं कहीं के सीक्रेट कोड होता है, ये आंखें के स्कैन करके वो खुल जाता है गेट। तो इसे ढेर सिनेमा में दिखाया है, रियल लाइफ में भी होता होगा, लेकिन हाँ सिनेमा में आपने देखा होगा ये होता है। तो आधार कार्ड में स्कैनिंग जो है वो आइरिस के थ्रू ही होता है। आइरिस को कहा जाता है भाई क्या, कि आइरिस का जो कलर होगा वो किसका कलर होगा? ह्यूमन का भी कलर होगा। मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आइरिस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आइरिस के बाद अगर हम जानना चाहेंगे तो हम क्या जानेंगे? बड़ा ही सिंपल सा एक भाग बच गया है, इसका नाम आइरिस के बीच में का भाग जो बच गया है वो कौन है बताइए? वो है आपका प्यूपिल। वो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, ये आइरिस है, आइरिस है। यहाँ पे एक्वेरियस ट्यूमर, ये हो गया क्या? कॉर्निया। अब हम जानने वाले हैं किसके बारे में? प्यूपिल के बारे में। ठीक है ना। तो प्यूपिल करता क्या है? प्यूपिल का काम क्या है? allow the amount of light to enter, है ना, आंख में प्रवेश करने का, है ना, एक तरह से जगह देता है, पोजीशन देता है कि आप इधर से इंटर करिए, है ना। तो ये है, अलाउ करता है, परमिशन देता है ना। प्यूपिल का यही काम है। प्यूपिल का कलर अगर कोई पूछ देगा तो ये कलरलेस होता है। प्यूपिल का कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? क्योंकि ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट होता है तो इसका कलरलेस तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अब देखिए जिसका ब्लैक कलर है उसको कलरलेस से बोला जाता है। तो इसका कलर अगर हम कहें तो ब्लैक ओरिजिनली होता है। ठीक है, चलिए हम कलरलेस ना बोल करके उसको हम ब्लैक बोलेंगे। अब ब्लैक का है बोलेंगे तो ई में है लाइट रेज पार कर जा रहा है, बाकी सबसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसका जो लाइट होगा केमिकल नेचर के अनुसार वो हमको दिखता है उसका रंग। लेकिन ई में जो है लाइट पूरी तरीके से पार कर जा रहा है, तो पार करने से क्या हो रहा है बताइए जल्दी? लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो जहाँ कहीं भी ऐसे होता है रिफ्लेक्शन शो आउट नहीं होता है, तो देखिए अंतरिक्ष में नहीं होता है, तो वहाँ पर एक काला दिखाई देता है आकाश,
हम लोग को यहाँ से नीला क्यों दिखाई देता है? एटमॉस्फेयर के कारण। लेकिन वहाँ पर अंतरिक्ष में जाइएगा ना तो आपको ब्लैक दिखाई देगा। रीजन यही है कि रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लाइट पार करके सीधा, इसलिए उसका कलर कैसा दिखाई दिया? ब्लैक। बोलो यस और नॉट। और वो भी कैसा? डार्क ब्लैक। तो अगर आंखों में देखिएगा तो यहाँ पे उजला वाला जो भाग है उसको कुछ कहते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। और उसके बीच में वो गोला रहता है, बड़की गोला, ओकरा बोला जाता है कुछ, बताइए जल्दी। उसको बोला जाता है, स्क्लेरा के बीच में उसको बोला जाता है क्या? आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। मुझे याद था आइरिस बोला जाता है ना, लेकिन कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। अब बोले कि तो प्यूपिल कहाँ है? तो आइरिस जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको? लाइट ब्लू या ब्लैक हम बोल सकते हैं, है ना। डार्क ब्लैक जो होगा एकदम बीच में रहता है, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से जब किसी का आंख देखिएगा तो आपको लगेगा कि बीच में एक डार्क ब्लू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। बोलो यस और नॉट। तो बोलोगे यस। समझ में आपको आया होगा इतना, मुझे लगता है कि क्लियर है, ठीक है। प्यूपिल के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो कौन किसका स्थान आता है? सिलियरी मसल्स का। चलिए इसके बारे में भी जान लिया जाए। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स जो होता है वो करता क्या है? यही काम पूछा जाएगा मेन कि वो करता क्या है। सिलियरी मसल्स किसको पकड़े हुए बताइए जल्दी? लेंस को। तो हम लिखेंगे कंट्रोल द साइज ऑफ, कंट्रोल द, जैसे वहां पर आइरिस करता था प्यूपिल के साइज को कंट्रोल, यहां पर सिलियरी मसल्स करता है कंट्रोल द साइज ऑफ क्या? कॉन्वेक्स लेंस, या उसको हम किस नाम से जानते हैं? आई लेंस के नाम से जानते हैं। तो यही एक मेन काम है, और कुछ उसके बारे में आप नहीं लिखिए, है ना। सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाता है एज बढ़ने पर, यह भी एक है। लेकिन इसका मेन जो काम है वो इसके साइज को बढ़ाना घटाना है। और साइज को बढ़ाना घटाना क्यों है वो आगे हम जानेंगे, जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सिलियरी मसल्स में इतना ही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलियरी मसल्स के बाद कौन सा बच गया? आई लेंस बच गया। चलिए आई लेंस के बारे में बात करते हैं। आई लेंस क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, इसका काम क्या है? कन्वर्जिंग, यानी लाइट को कन्वर्ज करना। तो कन्वर्जिंग द लाइट, है ना, ऑन क्या? रेटिना। रेटिना पे लाइट को कन्वर्ज करना, यानी जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें कॉर्निया से अंदर आती हैं तो उसके बाद वो प्यूपिल के थ्रू अंदर प्रवेश करती हैं और टकराती हैं किससे? आई लेंस से। और आई लेंस जो है वो क्या करता है? मेन काम कर देता है क्या कर देता है? लाइट रेज को कन्वर्ज करके रेटिना पर इमेज बनाता है, और रेटिना से फिर ब्रेन के पास जाता है और हम इमेज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलाना। ये आपने पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस के भी नाम से जाना जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक बिंदु पर क्या करना? मिलाना। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आई लेंस क्या होता है। बोले कोई दिक्कत है? अभी जो आई लेंस होता है मोटा हो जाता है, मतलब थिक हो जाता है, पतला हो जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इसमें बदलाव होता है और बदलाव होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए लेंस जो होता है हम जान रहे हैं, तो आई लेंस है, और आई लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है, उसको क्या कहा जाता है? कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, ये भी है। और दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में भी एगो प्रकार होता है, इसको बोला जाता है बायो कॉन्वेक्स। तो ये बायो कॉन्वेक्स है, ये भी दिमाग में रखिएगा। ये लेंस कैसा है? बायो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि ये घना होगा, लेंस है तो घना होगा। तो इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है वो 1.4 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि एयर से ये 1.4 टाइम्स क्या है? डेंसर है। तो डेंसर ही इन चीज़ों में रिफ्रैक्ट करता है और एक जगह पे मिलाता है, तो यही कहानी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। कहानी समझ में आई? ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे विट्रस ह्यूमर के बारे में। विट्रस ह्यूमर के बारे में जानेंगे। विट्रस ह्यूमर जो है वो क्या करता है? तो वही काम जो एक्वेस ह्यूमर करता है, प्रेशर बैलेंस करने का काम। प्रेशर बैलेंस करने का काम कौन करता है? विट्रस ह्यूमर करता है ना। और ये बहुत बड़ी मात्रा में है, तो ये बहुत ज्यादा ही काम करता है। मेनली काम यह करता है प्रेशर बैलेंस का,
है ना, पूरा आई बॉल को पिचकने से बचाता है। कोई भी आउटसाइड प्रेशर पड़ेगा उसे ये पिचक जाएगा आसानी से, तो उसको बचाने का काम कौन करता है, विट्रस ह्यूमर जो लिक्विड के फॉर्म में उसमें पाया जाता है। और ये जो विट्रस ह्यूमर होता है या जो एक्वेस ह्यूमर होता है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि ये लिक्विड है तो जरूर सघन होगा थोड़ा सा। तो ये वाला जो है 1.4, ये कॉन्वेक्स लेंस से थोड़ा सा क्या होता है, कम सघन होता है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, यानी ये एयर से कितना टाइम्स ज़्यादा घना है, 1.33 टाइम्स। कितना टाइम्स, 1.33 टाइम्स जो है वो क्या होता है, घना होता है। तो रिफ्रैक्शन आप कह सकते हैं यहाँ से तो शुरू होवे करता है, इधर सभी जगह रिफ्रैक्शन शुरू होता है यदि इसमें और इसमें अंतर पाया गया तो। दो मीडियम में अगर अंतर होता है ना तो देखिए यहाँ पे आया, फिर इसमें जाएगा तो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और फिर जब इसमें करेगा तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका अलग है और इसका सेम है। ये दोनों का सेम है ना, एक्वेस ह्यूमर का और विट्रस ह्यूमर का, और इसका क्या है 1.4 है, अलग है। तो जहाँ कहीं भी दो अलग अलग मीडियम मीट करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, बाकी जगहों पर फिर वो सीधा ही जाता है। ठीक है ना, लगातार ऐसा नहीं कि मुड़ते ही चला जाता है, एक बार मुड़ता है उसके बाद मतलब जैसे ही मीडियम चेंज होगा मुड़ा, और फिर उसके बाद सीधा चला जाता है। ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, विट्रस ह्यूमर के बारे में, और जान गए कि ये प्रेशर बैलेंस करता है। एक्वेस ह्यूमर किसकी रक्षा करता है बताइए, लेंस की रक्षा करता है। एक्वेस ह्यूमर किसकी रक्षा करता है, लेंस का। तो विट्रस ह्यूमर किसकी रक्षा करेगा बताइए, उसके बाद कौन सा है, रेटिना का। तो मेनली देखिए यही दो को चीज़ है जो जरूरी है बचाना, एक ये वाला, ऐसे कॉर्निया भी, बट ये वाला और ये वाला, ये भी बहुत ज़्यादा मेन है। तो रेटिना को बचाने का काम ये करता है, आउटसाइड प्रेशर डाल करके, बाहर से कोई प्रभाव इस पर ना पड़े, है ना। अब इधर से बाहर से इस पर प्रभाव पड़ेगा किसी भी तरीके से आउटसाइड प्रेशर, तो ये इसको हानि पहुंचेगी यहाँ पे, तो उससे बचाने का काम ये करता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं अगले भाग की बात, और वो कौन बच गया है बताइए। अगर देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा। तो कौन सा है, आपको लगेगा कि अब बाकी नहीं कुछ रह गया है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसका नाम क्या है, रेटिना। तो कोई भी बोलेगा रेटिना के बारे में, आप तो पहले से बोल रहे हैं कि यहीं पर यह स्क्रीन है, तो इसको हम बोले भाई यहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। ये जगह है जहाँ पे कुछ होता है, इमेज फॉर्मेशन। यह जगह है जहाँ पे माने कैमरा में रील होता है ना, जहाँ पे इमेज बनता है उसमें, उसी तरीके से यहाँ पे रील होता है, या स्क्रीन जो नहीं होता पर्दा वाला सिनेमा, तो ये स्क्रीन है। जैसे कैमरा में रहता है रील, है ना, सिनेमा हॉल में जाइएगा तो जैसे स्क्रीन, वैसे ही यहाँ पर ये स्क्रीन की तरह काम करता है। तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो यहीं पे होता है। हम बोल सकते हैं स्क्रीन ऑफ आई भी इसको कहा जाता है। स्क्रीन ऑफ क्या होता है, आई में एक पर्दे की तरह ये काम करता है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि स्क्रीन ऑफ आई भी है और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो क्या इमेज फॉर्मेशन एक जगह पे होता है या रेटिना एक्चुअल में होता क्या है, तो रेटिना पूरा होता है, इतना बड़ा है वैसे, है ना, एक कोई खास पोजीशन नहीं होता है, पूरा ही रेटिना है ना। लेकिन पूरा रेटिना पर इमेज नहीं बन सकता है, पूरा रेटिना पर इधर उधर बनेगा तो ब्लड बनेगा, तो एक खास पोजीशन होता है ना। उस पोजीशन को कहा जाता है कि भाई वो क्या है, मिडिल पार्ट है रेटिना का, है ना। लेकिन मिडिल पार्ट को स्पेशल नाम दिया गया, कहा गया कि वो येलो स्पॉट के नाम से जाना जाएगा। जो मिडिल पॉइंट है उसको येलो स्पॉट ऑफ आई कहेंगे या रेटिना कहेंगे, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है कि ये मैक्यूला है। क्या है, मैक्यूला है। तो ये तीनों नाम से जान सकते हैं। रेटिना के बीच में भी एक भाग होता है जहां पे इमेज साफ बनता है, जिसका नाम है येलो स्पॉट ऑफ रेटिना, और उसको क्या बोलते हैं, मैक्यूला भी बोलते हैं। तो मैक्यूला हो गया और येलो स्पॉट ऑफ रेटिना हो गया, जिसको हम मिडिल पार्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इमेज जब बनेगा तो थोड़ा सा साफ बनता है ना। बाकी जगहों के मुकाबले ब्लड बनता है बाकी जगहों पे, और यहाँ पे साफ बनता है। क्या यहीं पे साफ बनता है, नहीं। तो ये जो मैक्यूला हो गया, मैक्यूला का भी मिडिल पार्ट होता है, इसका भी मिडिल पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोविया सेंट्रोइड। क्या बोला जाता है इसको, फोविया सेंट्रोइड बोला जाता है। ये मैक्यूला का भी बीच भाग है। तो समझिए यहाँ पे इमेज तो एकदम साफ बनेगा। हम थोड़ा सा स्क्रीन देख लेते हैं कि सही तरीके से एडजस्ट है कि नहीं। तो बड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैक्यूला जो होता है उसका भी मिडिल पार्ट होता है, इसको फेविया सेंट्रोइड होता है। तो यहाँ पर जब इमेज बनेगा ना तो ये बहुत बढ़िया बनाता है। और इसका बताया गया है कि ये कितना होता है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा बात है कि ये ऐसे ना रहेगा, अगर इसको हम जूम करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। फोविया सेंट्रोइड भी का सरफेस तो इसने होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो दूरी होती है वो होती है 0.25 मिलीमीटर के आसपास, इतना ही दूरी रहता है। माने बहुत ही कम जगह है पूरा रेटिना पर जहाँ पर इमेज साफ एकदम बनेगा, और वो जगह जो है वो कौन है, फोविया सेंट्रोइड है। अब एक और चीज़ होता है, अब क्या होता है, या तो
अब सिंपल सा बात है कि अब यहाँ पे है सीधा इसे खड़ा, तो वहाँ से लाइट रह जाए एकदम जा करके मिडिल पार्ट या येलो स्पॉट या मैक्यूला या फोविया सेंट्रोइड जो कहिए वहीं पर इमेज बनेगा। इसे सीधा देख लो आप, लेकिन जब हेने रहेगा तो ना होगा, तब एकदम देखिए ब्लड इमेज बनेगा। तो एने वाला आदमी अगर चेहरावा नहीं बता पाइएगा तो ब्लड है रे, साफ साफ नहीं दिख रहा है। तब हम क्या करते हैं, ये जो रहता है ना आँख का गोला, जेका गोटिया खेला कहे थे हम, ये घूमता है, एडजस्ट करता है, तो ये सॉकेट होता है, पूरा सॉकेट कहा जाता है। अगर आप हड्डी उड्डी देखे होंगे ना ये कोची वाला स्केलेटन सिस्टम, तो ये पूरा यहाँ सॉकेट जैसा रहता है, एक में ही नाचता है, तो नचाते हैं, नचाए और नचा करके वो हम एकदम सीध में लेके आ जाते हैं वो आदमी आके, तो वहाँ से वो वाला आदमी का जो इमेज होता है ना फिर से कहाँ पे बनने लगता है, फोविया सेंट्रोइड पे, तो दिखने लगता है। लेकिन हाँ ऐसे में आई पेन हो जाता है, तो फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं आई पेन को कम करने के लिए। बोलो यस और नॉट? यस। तो अगर इधर उधर भी ब्लड इमेज भी बनेगा तो आपका आई पेन होता है, तो उसको बचाने का काम ये करता है भाई। जब फोविया सेंट्रोइड पे इमेज बनने लगता है तो एकदम साफ 3D पिक्चर आपका एकदम दिखने लगेगा, है ना। तो यही कहानी है इसकी। तो फोविया सेंट्रोइड जो है वो क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। क्या एकदम पूरी तरीके से साफ, ऐसे हम कह सकते हैं। और पूरे रेटिना में एक भाग ऐसा होता है जहां पर इमेज फॉर्म्ड ही नहीं होता है, वो कौन सा है तो बताइए। रेटिना में एक भाग होता है जहां पर इमेज फॉर्म नहीं होता है, जिसको बोला जाता है क्या, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोला जाता है उसको, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जानेंगे, वो कहां पे होता है, तो उसको बोला जाता है कि भाई वो जंक्शन है। जंक्शन किसका है, तो जंक्शन ऑफ क्या, ऑप्टिक्स नर्व। तो ऑप्टिक्स नर्व आपको दिख रहा होगा कौन सा है, ऑप्टिक्स नर्व आपको दिख रहा होगा कौन सा है, तो ऑप्टिक्स नर्व एंड किसका, ऑप्टिक्स नर्व और किसका, रेटिना का। तो ऑप्टिक्स नर्व और रेटिना का जो जंक्शन होता है उसको ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। जहां पे रेटिना से मीट करता है उस जगह पर, यानी एक पोर्शन है जहां पर इमेज फॉर्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ना वहां पे रोड्स पाए जाते हैं, ना वहां पे कोन्स, तो किसी भी तरह के सेल नहीं पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल, लाइट सेंसिटिव सेल ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वहां पे सेल नहीं पाया जाता है, जिस रीजन से वहां पे अगर लाइट रेज जाके मीट भी करती हैं तो आपको इमेज उस जगह का प्राप्त नहीं होगा, उस जगह पे तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे लगता है कि ब्लाइंड स्पॉट आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं रेटिना में, रेटिना पर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, है ना। तो रेटिना पे दो तरह के सेल पाए जाते हैं, रेटिना पर दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक को बोला जाता है रोड सेल और एक को कहा जाता है कोन सेल, ठीक है। तो रोड्स एंड कॉन्स, रोड्स एंड कॉन्स दो प्रकार के सेल होते हैं। इनको कहा जाता है लाइट सेंसिटिव सेल, स्पेशलिस्ट होते हैं और ये कलर को ऑब्जर्व करने में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो क्या ये लाइट को भी कर लेते हैं, हाँ, ब्राइट लाइट को, लो लाइट को नहीं। और ये लो और ब्राइट सब तरह के लाइट को रोड सेल जो है ना वो अपना ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब बोलिएगा कि देखिए लो लाइट जो होता है ना, किसी पीछे जो आउट लो होते होते वो काला हो जाता है, तो कलर गायब हो जाता है। तो कलर ऑब्जर्व कब होगा, जब ब्राइट लाइट होगा। तो हम ये दोनों ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, कौन के लिए हम दोनों कर सकते हैं कि कलर भी ऑब्जर्व करेगा और ब्राइट लाइट को भी ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ही लेता है। अरे कलर कर रहा है तो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो तभी ना कलर को कर रहा है, लेकिन धीमा लाइट में वो कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा उतना अच्छे तरीके से जितना वो ब्राइट लाइट में करेगा। तो यह कौन के मतलब बारे में लिखा जाता है कि ये ब्राइट लाइट को भी वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो रोड्स जो होता है वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव, स्पेशली लाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और ये जो कोन सेल होता है वो कलर को ऑब्जर्व करता है। नाम कैसे पड़ा, तो रोड जो होता है वो एकदम देखने में रोड जैसा होता है, और ये जो कोन है वो देखने में कैसा लगता है, एकदम कोन जैसा लगता है, ऐसा, ठीक है। जब उसको देखा गया जूम करके माइक्रोस्कोप से तो ऐसा दिखा, रोड जैसा दिखा, कोन जैसा दिखा। बात समझ में आ गई। और ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलर में पाया जाता है, फाउंड इन मैनी कलर्स, अलग अलग रंग में पाए जाते हैं, है ना। और वो स्पेशल रंग जो है वो स्पेशल रंग को ऑब्जर्व कर लेता है। स्पेशल रंग वाला कौन जो है वो स्पेशल रंग को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। यही कहानी है। रेड वाला कौन जो होगा वो रेड वाला करेगा। तो ये पूरे रेटिना पर हम ना कह करके हम बोल सकते हैं, ऐसे तो पूरा रेटिना पे होगा, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाएंगे, आपको मैक्यूला पे पाए जाएंगे, मिडिल पार्ट या येलो स्पॉट पे, और उसमें भी फोविया सेंट्रोइड आपका क्या होता है, मेन होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ जानवर होते हैं जिनके पास कोन्स कम होते हैं, एनिमल होते हैं। कुछ जानवर क्या, मैक्सिमम जानवर जो होते हैं एनिमल, जिनके पास क्या होता है, कोन्स कम पाए जाते हैं, है ना, ये लेस पाए जाते हैं।
कोन्स कम होते हैं। तो कोन्स कम होते हैं जिस रीजन से वो क्या, रंगों को पहचान नहीं पाते हैं। इनको सब ब्लैक एंड वाइट दुनिया है इनके लिए। सामने आप एक आध दो रंग छोड़ करके आइएगा ना तो आपको मतलब वही है, आपको अगर आप हीरो भी बनिएगा तो हीरो नहीं बन पाएगा। ब्लैक एंड वाइट है, क्या हीरो बनना है ना। पहले सिनेमा नहीं होता था, कैसनो रंगीन कपड़ा पहनिए, ब्लैक एंड वाइट है, ये टीवी रहता था पहले ज़माने में, तो वही बात है। तो कोन लेस होता है, लेकिन कुछ जानवर जो होता है ना वो रेड पर क्या होता है, माने एक तरह से अटैक करता है। जैसे बुल हो गया, वो रेड पर अटैक करेगा। लाल शर्ट पहन लीजिए, उसके बाद सामने आ जाइए, सरिया देगा। सरिया मतलब आपको मारेगा और क्या, ठीक है ना। तो बुल फाइटिंग होता है स्पेन में, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर ही ऐसे आदमिया खड़ा हो जाता है सामने, उड़ित रहता है। तो जिम्नास्टिक होता है, हम लोग जाएंगे ना तो सरिया देगा बढ़िया तरीके से, इतना मारेगा ना कि अगला बार से तो बुल फाइटिंग नहीं करेंगे, है ना। घरे गेला पहल के माँ बाप हमारा से फाइटिंग करेगा, मतलब मारबे करेंगे, तो वहाँ पिटाएंगे यहाँ पिटाएंगे, बड़ा साफ साफ बात है। तो रेड जो होता है वो स्पेशली देखिए, बुल जो होता है वो अट्रैक्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारे जानवर होते हैं जो स्पेशल कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सब कलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। यानी कोन्स बहुत ही कम पाए जाते हैं, इनमें पाए भी जाते हैं तो स्पेशल कलर का, और बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बताया गया है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास रोड्स नहीं होते हैं, ये वाला सेल कम हो जाता है, तो इनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इनकी कमी हो गई तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, है ना। तो किसी कमी से न्यूट्रिशन आपको सही मात्रा में नहीं मिलेगा, तो ये वाला सेल जो है, हम जानते हैं ना, सेल बनता है, मरता है, निर्माण होता है, ऐसा तो बन में नहीं करेगा रोड सेल, क्योंकि अगला चाहिए विटामिन है, आप ले नहीं रहे हैं, तो लीजिएगा तो ये बनेगा तो दिखेगा, बड़ा साफ है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो बहुत सारा जानवर इससे होता है ना जिसमें रोड्स बहुत ज़्यादा है, हमें तो कम हो गया भैया, कम हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। लेकिन आउल जो है ना, आप बैट एकरा में इतना ज़्यादा होता है कि इंजोरिया में निकलवे नहीं करता है। इंजोरिया में जहाँ लाइट है ज़्यादा वो में नहीं निकलता है, क्योंकि तनियों में निकलेगा ना, आँखवा ऐसे करेगा। हम सूर्य भगवान पर देखेंगे तो क्या होगा बताइए। हम जब ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि अरे इतना वाली लाइट है, तो आँखों को क्या मतलब लगता है कि दिमाग काम करना बंद कर दिया, आँख खराब हो जाएगा। उसी तरीके से इनका ये होता होगा, जैसे ही दिन में निकलते होंगे इनको इतना लाइट मिलता होगा ना कि चौंधिया जाते होंगे, कहते होंगे आँख बंद करो, आँख बंद करके चलना शुरू कर देते हैं। तो दीवार में टक्कर मारी जने मन तो है ना, उड़े थे। दिन में पकड़ा हो जाता है ढेर बार, हम देखे हैं कि उल्लू पकड़ा है, आदमी पकड़ लिया, कैसे ऐसे पकड़ा, कहा जाएगा रात के नहीं, दिन में, कहा से बेचारा दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक जगह बैठा है, वो सोच रहा है कि हम सही जगह बैठल हैं, आकर आदमी पकड़ लेता है, ये होता है। तो आउल बैट जिसके पास क्या होता है बताइए जल्दी, रोड सेल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनको दिखाई बहुत ही ज़्यादा देता है। और एक और सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो कि बताइए कैमरा किसको देख करके बना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, आई ही होता है, आई भी एक क्या है, कैमरा है, और इसका जो पावर होता है वो कितना होता है, 576 मेगापिक्सल होता है ना, 576। और नॉर्मल जो कैमरा होता है वो 100-150 तक हार्डली जाता है, उसके बाद नहीं जा पाता। तो 576 मेगापिक्सल का आई का कैमरा है भाई, या आई जो है वो कैमरा के रूप में काम करता है। और इसमें कितना मिलियन, तो अब वो एग्जैक्ट डाटा मैं आपको बता दूंगा, कितना मिलियन जीबी इनका स्टोरेज होता है। तो ये सब जो है ना, ये मेगापिक्सल, इतना मेगापिक्सल है, तो कितना हाई क्वालिटी का वीडियो होता होगा। जीवन में जो चल रहा है हाई क्वालिटी का वीडियो है, ये सब स्टोर होते जाता है ना। किसके द्वारा, ये जो आई है इसके द्वारा। ये आई के जो डायमीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ ले, एक रो डाटा है हमारे पास, तो ये होता है 2.3 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर, आप ये लिख सकते हैं ये डाटा, ठीक है। तो इसमें स्टोर होते रहता है इस वाले आई में। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं नॉर्मली बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ पे कैमरा है और यहाँ पे आई है, तो कैमरा में आपने देखा होगा कि रील लगाया हुआ रहता है, रील को हम फिल्म भी बोलते हैं, ठीक है। या हम अभी जानते हैं मेमोरी कार्ड। तो जैसे कैमरा में रील, फिल्म में मेमोरी कार्ड होता है, आई में कुछ होता है बताइए, स्क्रीन होता है, दिमाग में रखिएगा। तो यही दोनों में अंतर है, ये आप दिमाग में रख सकते हैं। इसमें जो है ना डायफ्राग्राम होता है, जो क्या करता है ना, फोकस को बढ़ाता घटाता है, ऐसे नचा नचा के हम लोग कर लेते हैं। उसी तरीके से इसमें कौन कर लेता है बताइए जल्दी, आइरिस। या हम बोल सकते हैं डायफ्राग्राम जो है वो लाइट के अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये भी आइरिस जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें एक एपर्चर रहता है, एपर्चर एक है ना पॉइंट है, और यहाँ पे इसमें जो होता है एपर्चर के जगह पे क्या, प्यूपिल होता है। तो एपर्चर वो जगह होगा जहाँ से लाइट इंटर करता होगा, कहाँ पे, कैमरा में, और प्यूपिल जो है वो जगह है जहाँ पे लाइट इंटर करता है ना। और इसमें भी आगे फ्रंट पे वो लेंस लगा हुआ रहता है कैमरा में, और आँख में भी कुछ लगा हुआ रहता है लेंस, तो ये कॉमन है। अब बाकी सब वैसे ही है, तो मैंने आँख के देख करके न बना दिया गया है कैमरा। तो मुझे लगता है कि ये आई वाला पोर्शन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब इससे जुड़े हुए जो फिनोमेना है, जैसे प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन, एकोमोडेशन ऑफ आई, या इससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के सामने साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।